हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। अभी सो के उठी हूँ और सबसे पहले उठते ही आई हूँ रसोई में। रसोई में देखूँगी क्या करूँ। सबसे पहले रखूँगी चाय। ये देखिए, यहाँ चाय पैन यहीं रखा है, इसमें फटाफट से अपनी चाय रख देंगे गैस पे। और जब तक चाय गैस पे रखूँगी, साइड में एक मग्गा पानी भर के रख लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे रख दिया। अब इसको लेके जा रही हूँ मैं बाहर। मैं सुबह उठते ही एक मग्गा, गिलास, लोटा जो भी मेरे हाथ लग जाए वो लेके जाती हूँ और गेट पे बाहर दरवाजे पे पानी डाल देती हूँ। किसी ने बताया था कि भाई सुबह सुबह दरवाजे पे पानी डाल देना चाहिए, कि हमारे देवी देवते पितर जो भी हैं रात भर हमारे घर का पहरा देते हैं और सुबह उनको जल दे देना चाहिए, ऐसा किसी ने बताया था। तो फिर मुझे लगा ठीक सा कि भाई ये तो हो जाएगा करने के लिए, फिर मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दिया है और अब अपना गेट बंद करके आ गई। जब तक चाय बन गई है, चाय लेके अब जाएंगे आगे वाले कमरे में। यहाँ पे अपनी चाय रख लेंगे। और आज वैसे तो मैं रात को एक सूट काट के सोती हूँ, आज नहीं काटा था क्योंकि टाइम नहीं मिला। और अब देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर, इतने सारे कपड़े करने मुझे आज प्रेस है। तो सूट मैंने इसीलिए नहीं काटा था कि मैं सुबह सूट नहीं सिलूँगी, मैं सुबह कपड़े प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने बाल समेट लेंगे और अपनी चुन्नी ओढ़ लेंगे ढंग से, और फिर फटाफट लग जाएंगे प्रेस में, क्योंकि प्रेस के कपड़े हैं बहुत सारे। और मैं सोच रही हूँ जब तक परी के पापा का और बच्चों का इनका टाइम होगा स्कूल का, तब तक मैं ये सारे कपड़े प्रेस करके साइड में कर दूँगी। और साथ में सबसे पहले साथ के साथ चाय भी पीती रहूँगी। अभी गर्म है तो एक दो घूंट पी है और रख दी है। और अब जब तक चाय थोड़ी पीने लायक होती है, तब तक मैं अपने कपड़े जो सीधे करने हैं, किसी के बटन बंद करने हैं, तो वो सब कर लूँगी और चाय पी के फिर फटाफट प्रेस कर लूँगी। अभी तक कोई नहीं उठा है, सब सो रहे हैं। और उठी इसीलिए हूँ जल्दी कि भाई जब तक सब सो के उठेंगे ना, फटाफट से प्रेस हो जाए। और अब हमारे यहाँ है ना, सुबह लाइट 8 बजे लाइट भाग जाती है और दिन में लाइट नहीं आती। सीधा सुबह 8 बजे की भागी हुई रात को आएगी, शाम को आएगी 7 बजे। वैसे टाइम तो 6 बजे का, पर लेकिन 6 बजे किसी किसी दिन आती है, नहीं तो 7 बजे ही आती है लाइट। और यहाँ देखिए मैंने अपने सारे कपड़े कर लिए हैं उल्टे सीधे, और अब प्रेस करना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है और भी कई सारे काम करने हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते, समझ नहीं आता कौन सा करे और कौन सा छोड़े। तो यहाँ पे चाय पी ली है, चाय पी के कर दी कटोरी साइड में। और सबसे पहले लगेंगे रुमाल पे प्रेस करने, क्योंकि रुमाल है ना, मैं सबसे पहले ना अलग छांट के रख देती हूँ और सबसे पहले रुमाल पे ही प्रेस करती हूँ। रुमाल और शिवांश के छोटे छोटे कपड़े सबसे पहले उन्हीं पे प्रेस करती हूँ, फिर परी के पापा के ऑफिस वाले कपड़े, और फिर बाकी मेरे पापा जी के और बच्चों के, वो तो फिर चलते रहते हैं। अगर उनमें से एक दो रह भी जाता है तो चल जाता है, हमारा कोई वो नहीं है। तो ये कि अब फटाफट सोचा है, तो ये कि बस करना है कि जिससे मेरा काम निपट जाए। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से अब लग गई हूँ, और अब देखते हैं कितनी देर में प्रेस होएगी मेरी। और मैंने रात को ही सोच लिया था कि क्या बनाना है, तो मुझे बनानी है गोभी, जो मैंने रात को काट के रख दी थी। तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं एक बार प्रेस को छोड़ के और गोभी को गर्म पानी में थोड़ी सी देर डिप करके छोड़ आऊँगी, नमक डाल के। और पानी में जैसे थोड़ा नमक डाल लेती हूँ, फिर पानी को उबाल देती हूँ और उसमें गोभी डाल के थोड़ी देर ढक के छोड़ देते। उसे एक एक कीड़े वीड़े होंगे ना, वो निकल जाएंगे बाहर। तो बस मुझे ये भी करके आना है। और बस यही सोच रही हूँ कि बस पहले तो मेन फोकस प्रेस का ही, कि बस मेरी प्रेस निपट जाए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, बहुत ही सारे। मेरे तो कपड़े निपटते ही नहीं, एक दिन ना धोऊँ या प्रेस ना करूँ तो बस उसी में ढेर हो जाता है। तो बस यही सोच के मैं अपने फटाफट लग रही हूँ कि बस जैसे तैसे मेरे आज कपड़े निपट जाएँ, फिर मेरे कपड़ों का काम बहुत सारा हल्का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो रही है मेरी फटाफट प्रेस। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, जितने भी मैंने रात को यहाँ बेड पे रखे थे ना, सारे मेरे प्रेस हो गए हैं। और अब चलते हैं रसोई में। रसोई में ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मैं गोभी को पानी में डिप करके आऊँगी, तो मैंने वो कर दी थी। और अब इसको मैं निकाल देती हूँ पानी में से। अब इसको निचड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी ना सारा निकल जाएगा। और फिर जब मैं बनाऊँगी सब्जी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये कि पानी वानी कितनी वो नहीं होएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ये करके और साथ के साथ भगोना थोड़ा सा धो दिया, और उसमें जो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिएगा वो निकाल के रख लूँगी हाथों हाथ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं
गोभी का काम करके अब आ गई हूँ, अपनी करूँगी छोंक की तैयारी। और आज मैंने छोंक सब्जी में कर दी गड़बड़, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा था, मैं क्या ही सोच रही थी, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा। और मुझे याद भी आया बहुत बाद में कि आज मैंने गड़बड़ कर दी सब्जी में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फ़िलहाल काट रही हूँ टमाटर, आगे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट के, और जब तक टमाटर काटूँगी फिर उसके बाद मैं अपना बर्तन का टोकरा भी मुझे भी खाली करना है, क्योंकि टिफ़िन भी सारे उसी में रखे हैं रात के धुले हुए, तो अभी वो भी खाली करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने टोकरा खाली कर दिया है, आटा छान के लिए आई हूँ। और मैंने सब्जी भी छोंकने की सारी तैयारी कर दी है, लेकिन उससे पहले मैं आटा गूंद के और रख दूँगी, जिससे कि थोड़ी 10-5-20 मिनट जितना भी होगा इसको रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आटे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती गूंदने में, गूंद के इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और फिर बाद में ये अच्छे से इसकी हो जाती है, रोटी अच्छी बनती है। फिर थोड़ी देर में इसको रेस्ट करने को मिल जाए ना तो फिर सही बन जाती है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अपना आटा ही गूंदूँगी और बर्तन लगा दिए हैं सारे। और टिफ़िन जितने भी मुझे चाहिए, टिफ़िन, वाटर बोतल बच्चों की सबकी मैंने निकाल ली है। और इस टाइम तक मैंने बच्चों को एक आवाज़ लगा दी है, क्योंकि टाइम बस होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं है पर लेकिन ये कि हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में, इसलिए मैंने एक आवाज़ बच्चों को लगा दी है। तो यहाँ पे अभी मैं आटा गूंद के फिर करूँगी अपनी सब्ज़ी छोंकने की तैयारी। और मैंने अभी कोई नहीं, वैसे उठा कोई नहीं है, शिवांश भी अभी एक बार उठ गया था, फिर मैंने उसको ना दोबारा लिटा दिया उसके पापा के पास कि आप इसको लिटाओ, नहीं तो ये उठ गया ना फिर मेरा काम रह जाएगा बीच में। और यहाँ पे देखिए मैं अब आटा गूंद के और इसको साथ में मैंने पानी गर्म तो नहीं, अब तो ठंडे से ही नहा रहे हैं, बल्कि परी पीऊ नहा रही है थोड़े हल्के गर्म से, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को ना थोड़ी ठंड लगती है नहाने में। तो इसलिए मैंने एक भगोना रख रखा है, एक भगोने में दोनों को एक बाल्टी करके दे दूँगी मैं। तो यहाँ पे उनका पानी भी गर्म हो रहा है और आटा भी गूंद रहा है। और ये सोच लो कि बस तकरीबन काम निबटते जा रहे हैं, क्योंकि जो मेन काम थे वो तो इस टाइम तक हो गए हैं। और अब आटा गूंद के मैं जो मेरे बर्तन हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं उनको भी मैं साथ के साथ निपटाती जाऊंगी, क्योंकि ये है कि जितनी जल्दी जो काम हो जाए ना वही सही है। तो यहाँ पे देखिए आटा गूंद के मैंने रख दिया साइड में, और मैंने चढ़ा ली कढ़ाई। और अब देखना यहाँ मैंने करी है गड़बड़, ये देखिए जीरा डाल दिया तेल गर्म होते ही। और अब देखना मैं डालूँगी इसमें टमाटर, जो कि मैं सब्ज़ी जब मेरी बन जाती है थोड़ी सी कच्ची रह जाती है ना हल्की फुल्की, तब मैं डालती हूँ। और आज मैंने डाल दिए पहले ही। तो यहाँ पे मैं वैसे तो मैं डालती हूँ प्याज, और जब प्याज भुन जाते हैं फिर मैं उसमें गोभी डाल के सारे मसाले डाल के मिक्स करके उसको ढक के और धीमी आंच पे उसको पकाती हूँ। लेकिन आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा था, मैंने अभी टमाटर डाल दिए हैं, सारे जो मसाले मुझे चाहिए थे जो हम डालते हैं भाई अपने बेसिक से, वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अभी तक मेरा ध्यान नहीं है कि मैं गड़बड़ कर रही हूँ सब्जी में, मुझे बहुत बाद में ध्यान आएगा। ये देखिए मैंने सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, जो भी सारी चीज़ें डालती हूँ मैं, डाल के मिक्स कर दी है। अब इसको ढक दूँगी, ढक के पकाएंगे अच्छे से बिल्कुल। और ये देखिए मसाला हो गया बिल्कुल सही। और इसको अब इसमें डाल देंगे गोभी, जो मैंने इसको पानी में से निकाल के रख रखी ना, वो सारी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके और ढक्कन लगा के फिर इसको रख देंगे। अब जब मैं ढक्कन इस पर मैंने लगाया ना, तब मेरे दिमाग में आया कि ये क्या किया तूने आज तो ये गोभी बनने में बहुत टाइम लगेगी। वैसे ये गोभी ये सोच लो कि पानी में जब उबलते पानी में हमें इसको डाल देते हैं तो 20-30% ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कच्ची रहती हैं। लेकिन ये है कि अब टमाटर डल गया तो अब ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी पकने में। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कहीं लेट नहीं हो जाए, क्या ही होगा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। और चलो कोई नहीं, अगर हो गई तो गड़बड़ हो गई भी, अगर सब्ज़ी बन गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक के रख दिए। साइड में मैंने साथ के साथ चाय भी चढ़ा ली थी, और जब तक चाय बनेगी ये हाथों हाथ जितने भी थोड़े बहुत बर्तन है ना, साथ के साथ ये बर्तन भी धो दूँगी। तो यहाँ मेरा सुबह का जो काम है ना वो निपट जाएगा, जैसे बर्तन, सब्जी और आटा और प्रेस, इतने सारे मेरे काम निपट जाएंगे इस टाइम तक। और अभी भी बच्चों का स्कूल में जाने तक का टाइम नहीं हुआ है, अभी उठे नहीं हैं, सिर्फ पापा जी उठे हैं और उन्होंने पानी वानी पिया है, बस अब उनको चाय दूंगी, मैं लूँगी चाय
और चाय मैं परी के पापा के भी साथ लेके चली जाऊंगी, क्योंकि भाई अभी टाइम नहीं है कि चाय बन गई तो पियो और फिर ये कि अपना उठना और तैयार होने की तैयारी करो अपने ऑफिस जाने की। बस फिर मैं इनके उठने के बाद फिर अपने चाय पी के थोड़ी बहुत देर बैठूँगी 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर अपने इनके टिफ़िन विफ़िन की तैयारी कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे फिर मैं अपने सारे सब्जी सारा काम हो गया है, स्लैब साफ़ कर दी, बर्तन, सब्जी अभी बनी नहीं है जैसे कि मैंने बताया टाइम लगेगा। तो गैस सिम करके और अपनी चाय लेके पापा जी को और इनको मैं दे आई हूँ, उठा दिया। और ये देखिए शिवांश का सोना देखिए कैसे सो रहा है। और यहाँ पीहू सो रही है। अभी बस मैं अपनी चाय पीऊँगी, थोड़ी देर बैठूँगी और बच्चों को उठाऊँगी। अभी टाइम हुआ है करीब 6 बजने में भी अभी थोड़ा सा टाइम है। जिस टाइम नहीं 6 बजने में टाइम नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है टाइम का, पर लेकिन अभी टाइम था। उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए थे, सारा काम हो गया था। अभी ये टाइम है फिर 10, इस टाइम तक मेरा झाड़ू पोछा रहता है। तो बस मैं अब अपना झाड़ू पोछा करूँगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।